चलिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सिनॉप्सिस मीन्स इस लेसन में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टर्म्स होता है, किस एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस एग्जामिनेशन में कितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन सारे बातों का भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है वो चीज़ यहाँ पर देखिए। पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन से किसी भी एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्टली ये आपको ऑल एग्जाम्स के लिए यहां पर लिखा जा रहा है, ऑल एग्जाम्स पूछेगा ही। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन जो दिया है वो बताया गया है। इनडायरेक्टली भी होता है, मीनिंग है आप इसमें जो कंसेप्ट सीखते हैं उसका यूज बहुत सारे अदर लेसन्स में होता है। जैसे इसका यूज हम एवरेज में करेंगे, इसी का यूज एलिगेशन में करेंगे, इसी का यूज आपको मेंसुरेशन में करेंगे, इसी चैप्टर का यूज सिंपल इंटरेस्ट में करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, टाइम एंड वर्क एंड पार्टनरशिप में, मीनिंग एज प्रॉब्लम्स में। तो सारे जगह पर इसका कंसेप्ट यूज होता है। तो चलिए आप 2 चीज के लिए पढ़ रहे हैं, एक तो डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वो, और दूसरा किसी भी लेसन में हम इस चैप्टर का कंसेप्ट जो यूज करते हैं उसके कारण। तो 2 तरीके से आप जो है इसको पढ़ना चाह रहे हैं, क्यों पढ़ेंगे वो बता दिया गया। चलिए 2 से 3 क्वेश्चन के लिए आप पढ़ते हैं। अब आइए होता क्या देखिए, जब रेशियो बोलता है तो हिंदी में इसको अनुपात बोलते हैं, और जब ये प्रोपोर्शन है तो हिंदी में इसको समानुपात बोलते हैं। अनुपात का सिंबल ऐसा, समानुपात का सिंबल ऐसा होता है। तो इसको हम पढ़ते हैं ऐसा कि अगर ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी हो तो इसका अर्थ होता है ना, इसका अर्थ क्या है देखिए यहां पर, ये ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी का अर्थ होता है कि ए और बी के बीच जो अनुपात होगा वही अनुपात सी और डी के बीच भी बनेगा। जैसे आप समझिए, बोले ये ए और बी के बीच का अनुपात है और यहां पर हम अगर ऐसा लिख देते हैं तो क्या है, इसके बीच में भी अनुपात लिया जाएगा तो फाइनली 1:2 आएगा। तो यही बोलते हैं ना कि 1:2 समानुपात 15:30, ये बिल्कुल सही होगा। इसी चीज को जो है ना ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी बोला जाता है। अब यहां से देखिए, ये जो आपको यहां पर बोला गया, इसके लिए इससे हम एक फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे कि जब ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी हो तो दोनों अंदर गुना दोनों बाहर गुना आपस में बराबर लिखिएगा। मीनिंग है आप ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी लिखेंगे। ये एक पॉइंट हो गया आपका, ऐसा ये याद कर लीजिए कि अगर ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो तो दोनों अंदर गुना दोनों बाहर गुना आपस में बराबर हो जाता है। तो ये लिखा हुआ, इसका अर्थ ऐसा होगा, ये बार बार यूज होगा। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर आते हैं इसी के दूसरे पॉइंट को लेकर के, जिसमें यहां पर आपको फॉर्मूला का यूज होता है। ठीक है, तो वो क्या है उस चीज को भी आप यहां पर देख लीजिए। ठीक है, वो फॉर्मूला में आप क्या लेंगे वो चीज यहां पर हम दिखा रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का डिटेल्स यहां पर देखिए। इसके दूसरा पॉइंट में होता क्या है कि कुछ फॉर्मूला आता है, जैसे आपसे बोलेगा ए तथा बी का मध्य समानुपात, इंग्लिश में मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं, ए तथा बी का मध्य समानुपात बराबर, माने क्या होता है पूछेगा तो आप जो है एसएससी रेलवे में क्या करता है, एसएससी में खासकर कि फॉर्मूला जो बनता है ना उसी को एज ए क्वेश्चन भी पूछता है। जैसे यही क्वेश्चन दे दिया ए और बी का मध्य समानुपात, ये सीधा क्वेश्चन है ऐसा, और ज्यादा बार इस पर आपको जो है संख्या दिया रहेगा। तो संख्या जैसे देगा यहां पर मानिए क्वेश्चन बोल दिया कि 12 तथा 18 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, मध्य समानुपात, तो आप यहां पर 12 गुना में 18 और फिर यहां से अंडर रूट करेंगे तो यहां से ये 6 गुना 2 बना और ये 6 गुना में 3 बना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए 1 6 तो बाहर आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो ये तो बाद का मुद्दा है कि आप इसको कैलकुलेट करते हैं। 18 इंटू 12 236 होता भी है, 216। तो ये जब करेंगे तो 36 गुना 6 और इसीलिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो 6√6 ऐसा ये चीज हो। तो ये तो बाद का मुद्दा है, वो तो जब चैप्टर स्टार्ट होगा क्वेश्चन के लिए तभी आप सीखेंगे। अभी इसका डिस्कशन हम करते हैं कि आखिर ए और बी का मध्य समानुपात जो आपसे बोला गया है अंडर रूट ए बी है ना ऐसा, तो ये आखिर होता कैसे है वो आप यहां पर अब एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो बोले ए और बी का मध्य समानुपात का अर्थ है ए और बी के बीच में आप जो है ना, जैसे यहां पर हम ऐसे लिख के दिखा रहे हैं, ऐसे देखिए ए एक्स और यहां बी, यही x जो है ना हम ए और बी का मध्य समानुपात मानते हैं। बोले अगर
इसका मध्य समानुपात है, तो इसका अर्थ होगा a और x के बीच वही रेशियो होगा जो x और b के बीच, और ये दोनों गुना बराबर होगा। एक्स स्क्वायर का मान ab होगा, इससे x का मान अंडर रूट ab होगा, इसलिए a और b का मीन प्रोपोर्शन मध्य समानुपात का फॉर्मूला ये बन गया। तो चलिए फॉर्मूला कैसे आया ये भी आपको हम दिखा दिए, सिखा दिए, ठीक है। तो चलिए ये आप यहां पर देख लिया। अब हम आते हैं इसके अगले सिचुएशन पर, जो कि पॉइंट आपका तीसरा नंबर हो जाएगा, और वो तीसरा पॉइंट क्या कहता है उस पर हम आते हैं। तो चलिए देखिए यहां पर थर्ड, अब यहां पर a तथा b का तृतीय समानुपात, ये क्या हो गया, थर्ड प्रोपोर्शन। तो आप यहां लिखेंगे फॉर्मूला में बी स्क्वायर बाय ए, ऐसा। इसको भी बिल्कुल डील करके दिखाते हैं, सिनॉप्सिस का क्लास चल रहा है तो कैसे हम लोग करते हैं। देखिए जब ए और बी का तीसरा बोलेगा तो पहला दूसरा तीसरा तो यहां पर है, यही ए और बी का तीसरा समानुपात हुआ, मीनिंग है ए और बी के बीच में जो रेशियो बनेगा वही रेशियो बी और एक्स के बीच बनेगा। दोनों अंदर गुना दोनों बाहर गुना बराबर होगा, और इससे एक्स का मान निकालते हैं तो बी स्क्वायर बाय ए। एक्स क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन, तो बोले ए और बी का तीसरा समानुपात बराबर बी स्क्वायर बाय ए। तो आपको हम डिराइव करके भी दिखा दिए कि इस तरीके से आप आराम से इसको डील कर सकते हैं। बोले आज इसी का एक एग्जाम्पल अगर दे दिया जाए ऐसे कि 3 तथा 9 का तीसरा समानुपात थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, तो क्या है 9 गुना 9 बी स्क्वायर बाय ए, ऐसा। तो आपका 3 से 3 ये 27 हो गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो 3 और 9 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या है एज ए क्वेश्चन, तो आप उत्तर दिए 27। फॉर्मूला याद है, बी स्क्वायर बाय ए। चलिए अब हम आते हैं इसी के चौथे पॉइंट पर। तो चौथा पॉइंट क्या कहता है, ए तथा बी का प्रथम समानुपात बराबर फर्स्ट प्रोपोर्शन जो होता है ए स्क्वायर बाय बी। अब ये ए स्क्वायर बी, इसका अर्थ क्या निकला, जैसे हम 8 और 16 इसी का प्रथम बोलते हैं ना, ये प्रथम समानुपात क्या होगा ऐसा करके, ये है ना प्रथम समानुपात इक्वल्स टू व्हाट, ऐसा। ये एक एग्जांपल ऐसा बोले, आप तो बोले ए और बी का प्रथम समानुपात ए स्क्वायर बाय ऐसा, इसलिए फर्स्ट प्रोपोर्शन जो लेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर होगा और बाय में ये ऐसा, तो आप इसको सॉल्व किए तो ये 4 आ गया। इतना इजीली बन जाता है। लेकिन आइए ये होता कैसे वो आपको हम दिखाते हैं। बोले आज ए और बी का पहला समानुपात बोला, तो बोले ए और बी का पहला तो यहां पर होगा। अब एक्स और ए के बीच जो रेशियो बनेगा वही रेशियो ए और बी के बीच, दोनों अंदर गुना दोनों बाहर गुना आपस में बराबर करिएगा। तो ये आपका जो ना एक्स भी बराबर ए स्क्वायर हो गया, एक्स का मान निकालना है तो ए स्क्वायर बाय बी हो गया। एक्स क्या है, तो आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन है, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन जो ए स्क्वायर बाय बी निकल गया। यही तो फॉर्मूला आपको लिखाया गया था, ए स्क्वायर बी ऐसा करके। तो इतना इजीली आप जो है ऐसे सारे प्रश्नों को सॉल्व कर पाइएगा। यू मस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं चौथा के बाद इसका 5वां पॉइंट पर। 5वां आप ए और बी का मीन पढ़ लिए, ए और बी का थर्ड पढ़ लिए, ए और बी का फर्स्ट पढ़ लिए। अब एक आता है ए बी तथा सी का चौथा समानुपात, ये इसका फोर्थ प्रोपोर्शन मीनिंग है चौथा समानुपात बराबर, तो ये बनता है बी सी और बाय में ए ऐसा। तो ये कैसे बनता है, बोले आज ए बी और सी का चौथा तो यहाँ पर है पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इसमें ए और बी के बीच जो रेशियो होगा वो सी और एक्स के बीच होगा, दोनों अंदर गुना दोनों बाहर गुना बराबर। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, एक्स का मान बी सी बाय ए होगा। एक्स हम किसको बोलते हैं, तो फोर्थ प्रोपोर्शन को, ये आपका फोर्थ लिखा हुआ, और फोर्थ प्रोपोर्शन इक्वल्स टू में आप बता रहे हैं बी सी बाय ए ऐसा। तो चलिए एक बार हम रिकॉल आपको कराते हैं चारों सिचुएशन, याद करिए। ए और बी का मध्य समानुपात बराबर अंडर रूट ए बी, ए और बी का तीसरा समानुपात बराबर बी स्क्वायर बाय ए, ए और बी का प्रथम समानुपात बराबर ए स्क्वायर बाय बी, ए बी और सी का चतुर्थ समानुपात बराबर बी सी बाय ए। ये 4 फॉर्मूला याद करा दिए। कैसे डिराइव होता है वो भी आपको दिखा दिए, एग्जाम्पल्स भी दे दिया गया, और आगे चैप्टर जब आएगा तो इस पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ऐसे अब आगे हम बढ़ते हैं छठा पॉइंट को लेकर। इस पॉइंट में होता क्या है कि आपको सिचुएशन ऐसा देगा कि बोलेगा यदि ए और बी में 3-2 का रेशियो और बी और सी में 5-4 का रेशियो, तो यहां बोलेगा ए बी और सी के बीच अनुपात क्या होगा। ये तो यही बोले ना, बैकबोन है इस लेसन का। क्वेश्चन तो पूछा ही डायरेक्ट, और यही कंसेप्ट किसी भी और लेसन में यूज होता है। तो बोले इसके लिए कंसेप्ट है कि आप ए और बी यहां लिखते हैं 3-2 के रेशियो में, और यहां बी और सी लिखते हैं
5 4 के रेशियो में। तो आप बोलिए कि बी, यहां बी है यहां बी है, लेकिन यहां 2 दिख रहा है और यहां 5, ये बोलिए सेम है तो यहां सेम दिखना चाहिए, इसलिए इसका रूल होता है कि इसको सेम करिए। मीनिंग है हम इसको 5 से गुणा करके 10 लिखेंगे तो इसमें भी 5 से गुणा करना पड़ेगा 15, इसमें आप 2 से गुणा करेंगे 10 तो यहां भी करना पड़ेगा। अब ये बिल्कुल सेम हो गया, 15 10 और 8। आप पढ़िए, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये आपका इसका कंबाइंड रेशियो जो पूछा था एबीसी, ये इसका आंसर होगा। लेकिन आप ये काम समझ कर भी किए कि बी मेडिएटर था, सेम हो दिख रहा है, तो यहां भी सेम करने के लिए इस 5 से इसमें गुणा, इस 2 से इसमें गुणा किए तो आपका सेम हो गया। लेकिन इस जगह पर आपको जो है ना सीखना है कि नहीं हम यहां पर ये काम करेंगे नहीं, तो हमारे लिए इसका एक रास्ता होगा, टेक्निकल अप्रोच होगा, जिसमें आप ए बी का मान रखिए जो क्वेश्चन देगा, बी सी का मान रखिए जो क्वेश्चन देगा, और यहां से देखिए ये मेडिएटर है तो ये इसमें गुणा, ये इसमें गुणा, ये इसमें गुणा, डायग्राम याद है, मैंने तीसरा पोजीशन से इसमें गुणा, फिर इसमें गुणा, फिर इसमें गुणा, ऐसा आपको 5 दिया 15, 5 दूना 10, 2 4 8, ऐसा यही आपका ए रेशियो बी रेशियो सी हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है इसको डील कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर हम लोग आते हैं इसके आगे 7वां पॉइंट पर। बोले आज यहां पर ए रेशियो बी देगा जो 2 रेशियो 3 देगा, बी रेशियो सी देगा जो 4 रेशियो 5 देगा, सी रेशियो डी देगा जो आपका 6 रेशियो 7 देगा, और तब क्वेश्चन यहां से आपसे जो ना ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी पूछेगा एक बात, और कभी कभार जो ना यहां पर आपको जो है ऐसा भी पूछ देता है कि सीधे ए रेशियो डी इक्वल्स टू व्हाट, यहां पर दोनों बात आपको सिखा दिया जा रहा है। बोले ए बी बी सी और सी डी तक लेकर के चला गया, तो अगर कंबाइंड रेशियो लेना पड़े तो पहले आप यहां तक के लिए सीखे हुए हैं। बोले पहला दूसरा तीसरा मेडिएटर होना चाहिए, ए बी वही बी सी, तो ट्रिक लगेगा ये गुना और ये गुना। बोले 4 × 2 8, 4 × 3 12, 3 × 5 15, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और यहां पर सी डी आपका 6 7 हो गया। अब फिर मेडिएटर तो सी हो गया ना, तो एक बार इससे गुना, फिर इससे गुना, फिर इससे गुना, और इसको इसमें गुना, तो 6 × 8 48 लिखिएगा, 6 × 12 72 लिखिएगा, 15 6 90 लिखिएगा, 15 7 105। अभी 3 से कटता है 16 बार में, 3 से कटता है 24 बार में, 3 से कटता है 30 बार में, 3 से कटता है 35 बार में। ये आपके प्रश्न का आंसर, मीनिंग यही ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी है। अब जब यहां पर सेकंड क्वेश्चन पूछा कि ए रेशियो डी क्या होगा, तो बोले आप ए का मान 16 देख रहे हैं और इसका मान 35 देख रहे हैं, तो आपका जो है 16 रेशियो 35 ये ए रेशियो डी हो गया। लेकिन इस जगह पर बताया जा रहा है कि जो इसका पॉइंट 2 है, माने क्वेश्चन 2 है, कि अगर आपसे पहला और अंतिम पद पूछ देता है तो उसी को हम बोलते हैं कि जब ए रेशियो बी बी रेशियो सी सी रेशियो डी दिया हुआ है और आपसे सीधे ए रेशियो डी पूछता है, तो इसको बोलते हैं कि उन सभी का आप मिक्स्ड रेशियो बताइए। कभी ए रेशियो डी डायरेक्ट बोलेगा जैसे अभी बोला, और कभी बोलेगा कि इसका आप मिक्स्ड रेशियो बताइए। तो मिक्स्ड रेशियो जब भी बोलता है तो ये मिक्स्ड रेशियो का अर्थ हम समझते हैं कि पहला पद फर्स्ट टर्म और बाय में लास्ट टर्म, जैसे फर्स्ट टर्म बाय में लास्ट टर्म का अर्थ क्या है, ए और बाय में डी। मीनिंग है आप इस बात को अगर समझ लेते हैं तो जैसे ही यहां पर आपको मिक्स्ड रेशियो बोलेगा, ए बी बी सी सी डी का मिक्स्ड रेशियो, मीनिंग है ए बाय डी आपसे पूछा जा रहा है, तो उसके लिए अब इतना काम करना नहीं है कि ये पूरा निकालेंगे तब बनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप क्या करेंगे दैट यू हैव टू लर्न हियर, और उसके लिए बताया जा रहा है कि यहां पर क्या करेंगे वो देख लीजिए। देखिए जब भी मिक्स्ड रेशियो का क्वेश्चन रेज कर दिया हो तो हम लोगों को अब यहां पर ये बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आज बोलिए इस जगह पर 2 रेशियो 3, ये आपका 4 रेशियो 5 ऐसा जो ये दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं और ऐसे ये दिया, तो बोले इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। जैसे मिक्स्ड रेशियो बोला मैंने, ये ए और डी पूछा, तो इन सारे को म्यूचुअली मल्टीप्लाई कर देना। बोले 2/3 लिखिएगा, 4/5 लिखिएगा, 6/7 लिखिएगा, और इसको मल्टीप्लाई करना। बोले 3 से कटेगा 2 बार में, तो आपका 4 4 16 होगा और 5 7 35, तो बोले 16 35 यहाँ आया है कि नहीं, देखिए तो ये आंसर होगा। इतना जल्दी बनेगा। मीनिंग है जब भी आपसे बोले इसका मिक्स्ड रेशियो बताइए या पहला पद बाय में अंतिम पद बोलेगा, तो आप ये काम करेंगे, सारे को म्यूचुअली गुना करिएगा। इसमें आपसे ए बी बी सी सी डी और डी ई तक भी पूछा जा चुका है, तो डी भी रहेगा तो A/E निकल जाएगा, इसी में एक टर्म और यहाँ जो देगा वो डी ई वो लगाएंगे, तो आपका ए रेशियो ई निकल जाएगा। इतना इजीली ऐसे सारे क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं अगले पॉइंट को लेकर के 8वां। जब भी ये दिमाग में ऑल भी रखना कि जब भी क्वेश्चन में इस प्रकार का मूवमेंट बनता है ऐसा,
तो बोले आज फ्रैक्शंस के बीच रेशियो आप इसी को यूज कर लीजिए, बन जाएगा। इन फ्रैक्शंस का रेशियो जब भी देखेंगे पूरे मैथ्स के लिए बता जा रहा है, किसी भी लेसन में किसी भी क्वेश्चन में अगर ये मोमेंट मिलता है ना तो इसको पहले प्लेन रेशियो में बदला जाता है, आसान होगा कैलकुलेशन। प्लेन रेशियो में बदलने का नियम केवल सीख लीजिए। नीचे वाले का एलसीएम बोलिए बिना लिखे ऐसा, और यही 30/2 होगा, 30/3 होगा और 30/5 होगा। तो बोले इसको छोटा करेंगे, 2 से काटिए, 3 से काटिए, 5 से काटिए, आप उसके जगह पर इसको यूज करिएगा, काम आसान होगा। तो बोले ये तो लिख के दिखा दिया गया, एक बार फिर से आप देख लीजिए। 1/2, 1/3, 1/5 बट्टा का रेशियो है, फ्रैक्शंस के बीच रेशियो है, इसको प्लेन रेशियो में बदलना। कैसे बदलेंगे? तो नीचे वाले का एलसीएम 30, यहां 30 कटा, 30 10 बार में, 30 6 बार में, आंसर हो गया। हम इसके जगह पर इसका यूज करेंगे एक चीज। चलिए 8 के बाद आते हैं 9 नंबर पर। जब भी क्वेश्चन में ये मोमेंट मिलता है a गुना 2 बराबर b गुना 3 बराबर c गुना में 7 ऐसा, तो आप यहां पर abc का मान जो निकालते हैं उसका रेशियो इसके इनवर्स रेशियो में लिया जाता है। उसके लिए भी क्या है, IR इनवर्स रेशियो कैसे, ये 2 3 और 7 का एलसीएम, तो कुछ भी नहीं है, सीधे गुना होगा, कॉमन है ही नहीं, है ना। तो 7 या 21 2 42, तो बोले आप 42 को 2 से काटेंगे, ये a निकल गया, 42 को 3 से काटिएगा, b निकल गया, 42 को 7 से काटिएगा। तो बोले इसको जब छोटा करेंगे तो 21 होगा, यहां पर 2 से काटिए, 14 6 ऐसा है ना। तो ये जो है आपका फाइनल रेशियो का मीनिंग है 21 दूना 42, 14 या 42 और 7 6, बिल्कुल सही है। मीनिंग है अगर a गुना 2 बराबर b गुना 3 बराबर c गुना 7 है तो abc का रेशियो इसी 21 14 और 6 के अनुपात में होगा, और इसको यूज कर देंगे abc के रेशियो के लिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन देखिए जब यहां से a गुना में 2 बराबर में b गुना में 3 और बराबर में c गुना में 7 रहे, तो आप जो है ये तो पहले याद कर लीजिए कि abc का मान इसके इस कंडीशन में इनवर्स में आता है। वो इनवर्स कैसे लेते हैं, तो ये कवर कर दीजिए, 3 और 7 दिख रहा है, गुना करके बोलिए तो 21, ये आपका 3 कवर 2 और 7 14, ये 7 कवर 3 2 6, तो ये सीधे हो गया। जो काम आप इतना कैलकुलेशन करके करते थे वो इसी से आपको आ जाएगा। तो 2 बात सीख लिए, फ्रैक्शंस का रेशियो हो, नीचे वाले का एलसीएम लेकर एलसीएम से सभी में गुना कर दीजिएगा, आपका जो है सही रेशियो बन जाएगा। उसके बाद में a गुना 2 बराबर b गुना 3 इस प्रकार का कोई भी शेप दिखता है तो abc का मान उसके इनवर्स रेशियो में होता है, जिसके लिए भी आप कवर करके बना सकते हैं या एलसीएम लेकर बना सकते हैं। चलिए ये आपका 9वां पोजीशन। अब हम आते हैं इसका 10वां पोजीशन पर। कभी बार ऐसा भी दिखता है a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 ऐसा, तो ऐसा मोमेंट जब भी दिखे तो abc का मान इसी रेशियो में होता है, इसमें और कुछ नहीं करना, यही रेशियो है abc के बीच 3 4 7। ये क्यों होता है वो आपको हम अब यहां दिखा देते हैं। देखिए क्योंकि a बराबर a/3 b/4 c/7, अगर हम बढ़े तो बराबर k मानेंगे, तो a b और c का मान a होगा 3 के, रेशियो b होगा 4 के, रेशियो 7 के, तो बोले k कटेगा तो क्या दिख रहा है 3 4 7। इसलिए यहां भी एक पॉइंट याद कर लीजिए कि जब भी a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 का शेप दिखे तो abc का मान इसी 3 4 7 के रेशियो में होगा, उसमें और कोई दिमाग नहीं लगाना है। बोले इतने तरह के कंसेप्ट से हम इस लेसन को आराम से पढ़ सकते हैं। तो ऐसा ही जब मोमेंट मिलेगा पूरे चैप्टर में जहां पर भी, तो जितना बात हम बोले उसको आप यूटिलाइज करेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आपको सिनॉप्सिस अभी बता चुके, और इसी सिनॉप्सिस के बाद आगे मिलेंगे, इसी का हम प्रॉब्लम 1 से लेकर के आगे तक, उसमें जो भी टाइप्स आएगा उसके बारे में आपको फिर आइडिया दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।